हेलो, दिस इज साबिर सर हियर। वेलकम टू इंडोर इंग्लिश एकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि 10th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपाउंड वर्ड आप लोगों को पूछा जाएगा। जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोलकर एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये आप लोगों को श्योर पूछा जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद देखें तो कोलोकेशन पूछा जाएगा, कोलोकेशन। ठीक है, उसके बाद चेन वर्ड पूछा जाएगा, वर्ब चेन, नाउन चेन, एडजेक्टिव चेन। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। तो लेट्स सी बॉयज गर्ल्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखते हैं स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। सेम इसी तरह से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर आप लोग यही क्वेश्चंस देखेंगे। 101%, हम बोल सकते हैं 200% इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। अभी देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस में जो है ना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि सबसे पहले पहचानो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले एरर कौन सी पहचानना है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी बहुत सारों को प्रॉब्लम हुआ कि एरर कैसी होती है, तो पहले हम एरर देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं, आई इज अ टीचर। सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर, आई इज अ टीचर। अब इसमें एरर क्या है? अभी इसमें एरर है यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं आई, और आई के साथ आ गया यहाँ पर इज। क्या आ गया? इज। तो एरर यहीं पर है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सी एरर है इसमें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली एरर है। कौन सी? तो फर्स्ट वाली एरर। हालांकि ये सेंटेंस ऐसा चाहिए था, आई एम अ टीचर। आप ही बताओ ना कमेंट के अंदर कि ये सेंटेंस कैसा चाहिए था, आई एम अ टीचर। लेकिन ये कैसा राइट किया? आई इज अ टीचर। मतलब कौन सी एरर है इसके अंदर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, मतलब पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि पहले तो हम लोगों को जो है एरर पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी एरर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली है, या टेंस वाली है, या आर्टिकल वाली है, या प्रेपोजिशन वाली है। मतलब एरर कौन सी हो सकती है? नंबर एक, सब्जेक्ट में हो सकती है एरर, या सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब में हो सकती है एरर, या हम बोल सकते हैं टेंस में हो सकती है एरर। ओके, टेंस के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि टेंस में, फिर उसके बाद आर्टिकल में भी हो सकती है एरर। हम लोगों ने आर्टिकल चैप्टर पढ़ा है, आप लोग यूट्यूब के मेरे ग्रुप के ऊपर देख सकते हैं, आप चैनल के ऊपर की वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल कैसे एरर पहचानेंगे। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन की एरर है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की भी एरर पहचानना है आप लोगों को। फिर उसके बाद कंजंक्शन की एरर है। मतलब एरर एक नहीं आने वाली है, आपको ज्यादातर रिपीटेशन ये तीन लोगों के ऊपर दिखाई देगा। सब्जेक्ट वर्ब, टेंस एरर, आर्टिकल एरर, प्रीपोजिशन एरर, कंजंक्शन एरर। ओके, अभी देखिए, फिर अभी हम लोग एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कि क्या है, कैसे चेंज रहेगा। ठीक है, अभी देखो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव, आई हैव इट, आई हैव इट एन एप्पल, आई हैव इट एन एप्पल। अभी ये सेंटेंस देखो, आई हैव इट एन एप्पल। अभी देखिए आप, ये सेंटेंस अगर देखने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर एरर है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या है सब्जेक्ट? आई। आई के साथ हैव आ गया, मतलब ये करेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली एरर नहीं है। फिर दूसरी देखते हैं, फिर हैव के बाद क्या आ गया? इधर इट आ गया। क्या आ गया? इट। इट V1 है, बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सही है क्या? गर्ल्स बॉयज मार्क माय वर्ड, रूल नंबर 1, जब आप लोग एरर पहचानेंगे, एरर पहचानते वक्त आप लोगों को याद रखना है, जितने भी टू डूज फॉर्म है, जितने भी टू हैव्स फॉर्म है, टू हैव्स फॉर्म, टू डू के फॉर्म कौन से? डू, डज, डिड। कौन से? डू है, डज है, डिड है। और टू हैव के कौन से? हैव, हैज, हैड। तो हमेशा हैव, हैज, हैड के साथ आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म होती है।
कौन सी वर्ब आती है? तीसरे फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मींस दैट पास पार्टिसिपल आएगा। क्या आएगा उसके साथ? पास पार्टिसिपल। और डू डज डिड के साथ आती है हमेशा V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? बेस फॉर्म। तो आप ही करेक्शन करो यहां पर। तो यहां पे कौन सी वर्ब चेंज होने वाली? मतलब आप देखो यहां पर, ये अगर इट है यहां पर, तो इट के जगह पे कौन सी करेक्ट वर्ब चाहिए जिसकी वजह से ये एरर हम लोगों की करेक्ट हो सकती है? आई हैव इट। एट तो नहीं आएगा क्योंकि एट V2 है, हमें क्या चाहिए? V3 चाहिए। तो वहां पर करेक्ट वर्ब क्या है? ईटन है, ईटन। तो सेंटेंस ऐसा रहेगा, आई हैव ईटन एन एप्पल। आई हैव ईटन एन एप्पल। मतलब रूल्स आप लोगों को याद रखना है, जब टू डूज के फॉर्म आते हैं तो V1 राइट करेंगे, जब टू हैव्स के फॉर्म आते हैं तो V3 राइट करेंगे। अगर आप लोगों के टेंस प्रोग्रेसिव टेंस की एरर है, जैसे अभी प्रोग्रेसिव टेंस की एरर देखो, अभी कौन सी रहेंगी प्रोग्रेसिव टेंस? प्रोग्रेसिव टेंस की एरर पहचानने के लिए आप लोगों को एक चीज करना है। नंबर 1, जैसे आई एम सी, आई एम सी, या हम बोल सकते आई एम राइट अ स्टोरी। अभी इसके अंदर एरर देखो आप लोग, कौन सी एरर है इसके अंदर? इसके अंदर एरर ये है, अभी सब्जेक्ट क्या इधर? आई है, आई के बाद क्या आ गया? एम। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब वाली एरर है क्या? नहीं, ये टेंस वाली एरर है। कौन सी वाली एरर है इसके अंदर? टेंस वाली। अभी टेंस वाली, आई एम राइट, ये कोई टेंस नहीं होता है। मतलब एम के बाद आने वाली जितने भी टू बीज फॉर्म है, कौन से फॉर्म? टू बीज फॉर्म। देखो पिछले इसके अंदर मैंने क्या बताया? टू डूज फॉर्म, उसके साथ V1 यूज करेंगे। टू हैव्स फॉर्म, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और जितने भी टू बीज फॉर्म है, 5 है टू बीज फॉर्म। कितने हैं? 5। कौन से है? एम है, इज है, आर है, उसके बाद कौन सा है? वॉज है, उसके बाद कौन सा है? वर है। तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी वाली होती है, मतलब V4 होता है। मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो आप ही बताओ यहां पर राइट का यहां पर क्या बन जाएगा? इधर करेक्ट अगर वर्ब देखा जाए तो राइट का बन जाएगा आप लोगों का राइटिंग। क्या बन जाएगा? राइटिंग बन जाएगा। तो ये हो गया राइट का बन गया राइटिंग। तो एरर पहचानो, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, करेक्ट सेंटेंस ऐसा हो गया। तो आप लोग अभी बताओ, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एरर कौन सी है? ठीक है, सेंटेंस नंबर 1, Raju have stolen the books. Raju has have stolen the books. अभी ये सेंटेंस है, इसमें एरर पहचानो आप लोग। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ओके? नंबर 2, they they had selecting they had selecting a few officer। अभी एरर पहचानो। अभी ये 2 सेंटेंस है, आप बताओ। अभी इसके अंदर राजू हैव स्टोलन द बुक्स, दे हैड सेलेक्टिंग अ फ्यू ऑफिसर। इसके अंदर एरर क्या है? पहले राजू ये सब्जेक्ट है आप लोगों का, है ना? अभी ये सब्जेक्ट है, इसमें पहचानो राजू ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज करेंगे आप लोग वो होना चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे राजू हैव स्टोलन द बुक्स, इसके अंदर आप बताओ, जैसे राजू हैव स्टोलन द बुक्स, ये करेक्ट है। राजू के साथ हैव आया, ये करेक्ट है क्या? नो, क्योंकि राजू सिंगुलर है, तो राजू के साथ आने वाली वर्ब भी क्या चाहिए? यहां पर सिंगुलर चाहिए। और सिंगुलर वर्ब के हिसाब से V3 करेक्ट है। मतलब एरर कौन सी थी यहां पर? सब्जेक्ट वर्ब वाली एरर थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली एरर थी। राजू हैज स्टोलन द बुक्स, करेक्ट कैसा हो गया सेंटेंस का? राजू हैज स्टोलन द बुक्स, ओके? फिर उसके बाद दे हैड सेलेक्टिंग अ फ्यू ऑफिसर।
अभी इसके अंदर एरर पहचानना है हम लोगों को। अभी एरर पहचानते वक्त दे के पास, दे के साथ क्या आ गया, हैड, करेक्ट है, दे हैड करेक्ट है, लेकिन हैड के बाद क्या आता है गर्ल्स बॉयज, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हैव है, अगर हैज आता है और हैड आता है तो इसके तीनों के सामने कौन सी वर्ब आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो दे हैड सेलेक्टेड बन गया, यहां पर क्या बन गया, ये दे हैड सेलेक्टेड। सो दे हैड सेलेक्टेड अ फ्यू ऑफिसर। तो एरर कहाँ थी, यहां पर टेंस के अंदर एरर थी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। अभी देखो गर्ल्स बॉयज, एक एरर ऐसी है, I didn't, I didn't, I didn't understood, I didn't understood his problem। अभी ये सेंटेंस जो है आई डिडंट अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम, अब देख सकते हैं यहां पर कि इसके अंदर एरर कौन सी है, आई के साथ डिड आया है, करेक्ट है, मतलब कोई एरर नहीं इसके अंदर। लेकिन उसके आगे देखो डिडंट अंडरस्टैंड, हाईलाइट करो इसको। अगर आपके जो भी टू डूज फॉर्म है, डू है या डज है या डिड है, कौन से डू डज डिड, डू डज डिड, डू है, डज है, डिड है, ये तीनों में से कोई भी आने दो, उसके साथ आने वाली वर्ब क्या रहेंगी, V1 रहेंगी। क्या रहेंगी, V1, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रहेंगी या मेन वर्ब रहेगा। अभी देखो यहां पर डिडंट अंडरस्टूड, अभी अंडरस्टैंड का अगर वर्ब चेक किया आपने, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का V2 होता है अंडरस्टूड, V3 भी अंडरस्टूड और V4 क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अब देख सकते इधर, तो ये जो भी है, अब इधर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड V2 है, फिर उसके साथ एरर में क्या चाहिए, ये यहां पर डिडंट है, तो डिडंट के साथ आने वाली वर्ब कौन सी चाहिए बताओ आप, यस, वेरी नाइस। कौन सी वर्ब चाहिए वहां पर, V1 चाहिए। क्या चाहिए, V1। मतलब अगर यहां पर अंडरस्टैंड अगर आता है, क्या आता है इधर, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अगर यहां पर अंडरस्टैंड अगर आता है तो वो हम लोगों का करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, आई डिडंट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स सी। अभी और एक डाउट क्लियर करते हैं। मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स are my favorite subject। लेट्स सी, मैंने एब्रीवेशन राइट किया है सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, आप सब बहुत सारे क्या कर सकते हैं इधर, मैथमेटिक्स को प्लूरल समझ के इसमें बोलते हैं नो एरर। इसमें एरर है, कौन सी एरर है, अभी देखो सब क्या करेंगे, इधर यस लगा है ना, तो आप इसको प्लूरल बोलेंगे और प्लूरल की वजह से इसमें एरर नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें एरर है आप लोगों की आर। क्या एरर है, आर। तो यहां पर आर वर्ब नहीं आएगा, ये आर वर्ब के जगह पर क्या आना चाहिए, इधर इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इज। अब कैसे, जो भी है देखो आप इधर देख सकते हैं आप, न्यूज है, ठीक है, ट्राउजर्स है, सीजर्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज है, तो ये जितने भी ऐसे सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर ही होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो चुके होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये एरर पहचानने के लिए हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो सब्जेक्ट वर्ब, फिर उसके बाद टेंस एरर, फिर उसके बाद आर्टिकल वाली एरर। अभी आर्टिकल वाली एरर कैसी होती है, अभी देखिए यहां पर, अभी आर्टिकल जैसी है, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। अभी इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि एरर, आर्टिकल वाली एरर पहचानना है, तो इधर आर्टिकल कौन सा है, अ है, तो अ आर्टिकल ऑनेस्ट के साथ करेक्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट को हम लोग जब रीड करते हैं तो ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट हाल ही में उसका रेफर किया गया तो ओ दिखाई देता है, और ओ हम लोगों का क्या है, वोवेल है, तो वोवेल साउंड निकल रहा है, तो इसका आंसर ऐसा चाहिए, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन व्हाट, ऑनेस्ट बॉय। तो ये हो गई अपनी आप लोगों की एन आर्टिकल वाली एरर, जिसके अंदर आप लोग ये कर सकते हैं। जैसे आप लोग और एक देख सकते हैं सेंटेंस, जैसे देखिए,
he is he is he is he is an fastest bowler in Indian cricket team. In Indian cricket team. अभी ये जो सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने राइट किया, ही इज एन फास्टेस्ट बॉलर इन इंडियन क्रिकेट टीम, अभी इसके अंदर एरर क्या है? देखो, इसके अंदर एरर है आप लोगों की आर्टिकल वाली। तो क्या याद रखना है आप लोगों को, ये जो फास्टेस्ट है ना, फास्टेस्ट, ये फास्टेस्ट आप लोगों का एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है। किसका थर्ड फॉर्म है? ये एडजेक्टिव का। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, जैसे ग्रेटेस्ट, जैसे टफेस्ट, स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, हॉटेस्ट, कूलेस्ट, कोल्डेस्ट, तो जितने भी ईएसटी वाले हैं, जितने भी ईएसटी है, या मोस्ट ब्यूटीफुल है, या मोस्ट हैंडसम है, या मोस्ट स्प्लेंडिड है, तो इनके साथ इनके पहले जो भी आर्टिकल आता है वो होता है द आर्टिकल। विच आर्टिकल? यस, वेरी नाइस, द आर्टिकल। तो एरर यहां पर हो गई है, एन के जगह पे आना चाहिए द आर्टिकल। क्या आना चाहिए? द आर्टिकल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? यस, गुड। अभी देखो, अभी आप लोग मुझे ये इसके अंदर कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि इसके अंदर कौन सी एरर है। नंबर 1 मैं यहां पर राइट करता हूं, आप एरर पहचानो। he had writing a novel, he had writing a novel। अभी देखो, सब्जेक्ट, वर्ब या टेंस या आर्टिकल, कौन सी एरर है पहचानो इसमें, और कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद दूसरा है they had been pulled the rope। अभी इसके अंदर एरर पहचानो। अब ये दोनों के अंदर एरर है, ऐसा तो नहीं बोल सकते सर दोनों के अंदर एरर नहीं है। मैं बोल रहा हूं 200% दोनों के अंदर एरर है। आप लोग कमेंट के अंदर जरूर बताइए ये दो सेंटेंस में कौन सी एरर है, आर्टिकल वाली है, या टेंस वाली है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली एरर है। ये टॉपिक 200% बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए श्योर 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 पूछा जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाओ, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क मिलेंगे। ओके, इसके आगे वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जल्द ही वीडियो के थ्रू या लेक्चर के थ्रू हम लोग लेंगे। ओके, तब तक के आप लोग इतना वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।